हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, किचन में हमारा कितना ज़्यादा टाइम जाता है खाना बनाने में, सफाई करने में और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे हम किचन के टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सब्जियां और फ्रूट्स तो हम सबके घरों में आते हैं। अगर आप रोज़ लाते हैं और रोज़ उन्हें यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप मेरी तरह हफ्ते भर का स्टॉक रखते हैं तो आई एम श्योर आप भी चाहते होंगे कि आपकी सब्जियां और फ्रूट्स ख़राब ना हो और अच्छी तरह यूटिलाइज़ हो जाएं। तो इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। अभी मैंने रेफ्रिजरेटर से वेजिटेबल बास्केट बाहर निकाल दी है। ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में और ये भी धुल जाएगी और साथ में इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी धुल जाएंगे। तो कोविड के दौरान ये अच्छी हैबिट पड़ गई थी कि जैसे ही आप सब्जियों को लाएं उन्हें अच्छे से धो दें। तो इन्हें आप सादे पानी में भी धो सकते हैं या इस पानी में नमक मिला के आप इनको थोड़ी देर इसमें रखें और इनको अच्छे से धो सकते हैं। और उसके बाद मैं इन्हें अलग से पानी से धो के भी निकाल रही हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी सारी सब्जियाँ अच्छे से धो दी हैं। तो एक काम तो ये भी ख़त्म हो जाता है कि आपकी सब्जियां धुली हुई ही रखी होंगी, तो आपको उनको धोने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये रेफ्रिजरेटर का बॉक्स भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह हमारे दो काम हो गए हैं, एक तो बास्केट धुल गई और दूसरा हमारे हफ्ते भर की सब्जियां भी धुल गई हैं। सब्जियों को तो हमने धो लिया है, पर हमें इन्हें डायरेक्ट स्टोर नहीं करना है। सबसे पहले हमें इन्हें कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो मैं इन्हें ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ हवा चलती रहे या फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, तो इससे ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं। अगर आप इनके नीचे कोई टाल या कॉटन का क्लॉथ रख दें तो वो अच्छे से सोख भी लेंगे। अब इन्हें स्टोर करने का टाइम आ गया है, तो इनको पाउचेस में डाल दिया है मैंने और बस स्टोर हो चुकी हैं। पाउचेस में ऐसा होता है कि आप इजीली निकाल सकते हैं जो भी आपको सब्ज़ी चाहिए होती है। तो अब हमारी सब्जियां स्टोर हो गई हैं। अब कुछ कॉर्न्स मैंने लिए थे, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो इन्हें भी सेम प्रोसेस से मैं धोने वाली हूँ और अच्छे से सुखा दूँगी। तो अभी मैंने इन्हें अच्छे से सुखा दिया है। अब मैं इन्हें स्टोर करने वाली हूँ। कॉर्न्स को तो मैं एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। और ऐसा रहता है कि कई बार मॉइस्चर आ जाता है तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, इससे ये सारा मॉइस्चर सोख लेगा। तो आपकी जो सब्जियां रहती हैं वो ड्राई रहती हैं और लंबे टाइम तक चलती हैं। अब मेरा कोरिएंडर एक हफ़्ते के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह अगर ये प्रिपरेशन हो जाती है तो हफ्ते भर आपको जो सब्ज़ी चाहिए आप निकालेंगे। जल्दी में रहते हैं तो धोने का भी झंझट नहीं है, सीधे काटी और बस छोंक लगाया और सब्ज़ी रेडी। और कोरिएंडर भी धुला हुआ है तो बस कट किया और डाल दिया, तो देखा आपका टाइम सेव हो जाता है। अब सब्जियों की बात हो रही है तो आलू, प्याज और लहसुन की बात भी कर लेते हैं। तो जब भी आप इन्हें लाएं तो सबसे पहले उस जगह को साफ़ कर लें जहां इसे रखे हुए हैं। तो 10-15 मिनट लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। और आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन्हें साफ़ करने के लिए। जो ये पेपर यूज़ करा हुआ है ये रैक को गंदा नहीं होने देता है। और इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, ये पेपर रखे होते हैं, तो आप भी ऐसे इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं इन्हें बिछाने वाली हूँ और उसके बाद मेरा अनियन इसमें जाने वाला है। और सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप इनके छिलके निकाल के ही इनको रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस फैलाते हैं और अगर हवा वगैरह चली हो किचन में तो ये उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो इन छिलकों को निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। निकालने के बाद आपका अच्छा सा प्याज अच्छे से स्टोर हो जाएगा। और इन छिलकों को फेंकिएगा मत, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, किसी कंटेनर में पानी डाल के उनको डुबो के रख दें। तो नेक्स्ट डे आप छिलके निकाल दीजिए और इस पानी को अपने प्लांट्स को दे दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। तो अब की बार मैं अरबी भी लेके आई हूँ, तो मैंने इसे अलग से स्टोर कर दिया है और साथ में आलू। तो इस तरह सब अच्छे से स्टोर हो गया है, अब हफ्ता भर चलता रहेगा। अभी हम स्टोरेज की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, कई बार हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, टीवी देख रहे होते हैं, तो इस तरह के आप काम उस टाइम निपटा सकते हैं, जैसे ये लहसुन को छीलना और रखना। क्योंकि कई बार हमें जल्दी लगी होती है सुबह, तो ये एक काम पड़ जाता है और हम स्किप कर जाते हैं इसे यूज़ करना। देखिए, इसे आप यूज़ ज़रूर कीजिए अगर करते हैं, क्योंकि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम खाना बनाते हैं कुछ ना कुछ वेस्ट तो ज़रूर निकलता है। तो हमें जल्दी होती है, हम उन्हें डायरेक्ट छीलने लग जाते हैं, वो काउंटर टॉप पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन तो आजकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, काउंटर टॉप में लिमिटेड स्पेस होता है और जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वहीं रखी होती हैं।
और अगर छिलके भी हैं तो वो भी काउंटर टॉप पे फैले होंगे। तो इससे क्या होता है, स्पेस की कमी हो जाती है और साथ में मेसी भी हो जाता है काउंटर टॉप। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जब भी कुछ छीलें एक बर्तन रख लें। और अगर हम पतले मुंह वाला कोई बर्तन ले लेते हैं तो हमारा ध्यान बस इसी में ही रहता है कि सारे जो छिलके हैं वो इसी में ही जाएं। हो सकता है इससे हमारी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाए और नीचे भी गिर जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि एक खुले मुंह वाला बर्तन लें और उसमें सारे छिलके छील के रख दें और लास्ट में डस्टबिन में डाल दें। सब कुछ मैस फ्री होगा। फ्रेंड्स, तो जब भी खाना बनता है बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और कई बार वो चीज़ें हम काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं कि लास्ट में उठा लेंगे। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें हमें लास्ट में समेटने को हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे वापस उसके प्लेस पे उसी टाइम रख दें। इससे काउंटर टॉप क्लीन दिखता है, थोड़ा बर्डन भी कम होता है और अगर आपको किसी और काम के लिए स्पेस चाहिए वो भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम कंटेनर्स की। तो कंटेनर्स हमारे किचन में कितने ज़्यादा होते हैं। मसालों के लिए यूज़ करते हैं, दालों के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और फ्रेंड्स, इन्हें साफ़ करने का काम भी एक अच्छा खासा काम बन जाता है। तो आप इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, जब भी आपका कोई कंटेनर खाली हो तो उसे रिफ़िल करने की बजाय उसको सीधे आप सिंक में रख दें। तो आज मैंने 2 कंटेनर्स खाली किए हैं, मैं इनमें पानी भर दूँगी और रख दूँगी। तो जब भी बर्तन धुलेंगे ये भी साथ में धुल जाएंगे। इस तरह कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई बर्डन भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी चपाती बनती है आटा तो गिरता ही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। बट हाँ, हम उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो हम कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास है। बट ऐसा होता है कि नीचे अगर पानी हो तो वो भी गीला हो जाता है। तो मैं ये बोरी यूज़ कर रही हूँ, ये आटे की ही पैकिंग के साथ आई हुई थी। तो इसमें ऐसा होता है कि वाटरप्रूफ है, अगर नीचे पानी भी गिरा हो तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको ईज़िली साफ़ भी किया जा सकता है और ये सूख भी जल्दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये सस्ता भी है, टाइम सेविंग भी है और यूज़फुल भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे किचन कैबिनेट्स की। देखिए, अगर किचन कैबिनेट्स ना भी हो तब भी कोई सामान हमने रखा होता है तो वो टाइम के साथ इधर उधर हो ही जाता है। तो उसकी रेगुलर हमें सफाई तो करनी ही पड़ती है। और जो ये किचन कैबिनेट्स होते हैं, मैंने इनमें देखिए मैट भी बिछा के रखी हुई है ताकि ये नीचे से साफ़ रहे। पर तब भी ये टाइम के साथ गंदे हो ही जाते हैं। ये धूल वगैरह पानी पता नहीं कहाँ से इनमें नीचे पहुँच जाता है। तो इसकी रेगुलर सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम पूरी कैबिनेट्स को एक दिन में साफ़ करने लग जाएंगे तो हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप एक कैबिनेट एक दिन में क्लीन करें और उसकी सारी चीज़ें अरेंज करके रख दें। अभी मैंने ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स एक शेल्फ़ में रख दिए हैं और नीचे वाली शेल्फ़ में मैं सारे दूसरे कंटेनर्स रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक एक कैबिनेट रोज़ साफ़ करने से बर्डन भी नहीं पड़ता है और काम भी आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है मील प्लानिंग कि खाने में बनेगा क्या। तो ऐसी कोई हेल्दी चीज़ जिसे बड़े खा सकें और साथ में बच्चे भी उसे इंजॉय करें, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बहुत बार मील प्लान बनाया और उसे फॉलो करने की कोशिश भी की, पर ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार बच्चे खाना नहीं खाते हैं ढंग से तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। कई बार पुराना खाना बचा होता है और कई बार हमारा ही मन नहीं करता है खाने को, तो कई बार बाहर से भी ऑर्डर कर देते हैं। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो फॉलो हो ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिशें अभी चल रही हैं और आप भी अपनी कोशिशों को जारी रखिएगा बेटर से बेस्ट होने की। और मुझे ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।